तालाबंदी की जाए, धमकियां दी जाए। एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई है। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसी की आवाज दबाने की ना हमारी सोच रही है, ना आइंदा इस तरह की कोई सोच परवान चढ़ेगी। वो तो इस 73 की आइन के अपने को खालिक समझता है, डेमोक्रेसी की अपने को बहुत बड़ा बादशाह समझता है। जब आर्टिकल 19 पढ़ रहे होते हैं तो उसको आर्टिकल 5 को साथ मिला के पढ़ ले तो बहुत सारी चीजें जो है वो एड्रेस हो जाएगी। जनरल जिया के जमाने में ये नहीं था। जो वाकया था प्रेस क्लब का, बलूचिस्तान की मजमूई तौर पे जो पॉलिटिकल जितने लोग हैं, हम अपनी आवाज़ इसी प्रेस क्लब में जाके अपने आवाम तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। पुलिस गर्दी या आमिराना सोच मार्शल के ज़माने में भी ऐसा नहीं हुआ, तालाबंदी नहीं की गई। आपके आइन के आर्टिकल 19 और आइन के आर्टिकल 16 पे आप पढ़ें सर, इसको देखें। तकरीर करने की आज़ादी, इज्तिमाई मजलिस हो उसकी आज़ादी। जब हम अपनी आवाज़ एक जमहूरी तरीके से प्रेस क्लब में जाके अपने आवाम तक पहुंचाने का एक ज़रिया है, ये कहाँ का असूल है? तालाबंदी की जाए, धमकियां दी जाए, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी माशाल्लाह उसकी गवर्नमेंट है, वो तो इस 73 की आइन के अपने को खालिक समझता है, डेमोक्रेसी की अपने को बहुत बड़ा बादशाह समझता है। उसके दौर में यह हो रहा है। जनाब स्पीकर साहब, एक बहुत अफसोसनाक अमल है जिससे पूरे पॉलिटिकल पार्टी, जितने वर्कर हैं, जितने सियासी लोग हैं, हमारा बलूचिस्तान एक जमहूरी ज़हनियत का अमीन है। यहाँ के लोग कबाली मुआशरे के साथ ही जमहूरी अमल के तकाजे के जुड़ी हुई हैं, और यहाँ आके पुलिस गर्दी करके, गुंडागर्दी करके, बेइज्जती करके, सहाफ़ियों की तालाबंदी करके, मैं ये आमिराना सोच जनरल जिया के ज़माने में ये नहीं था, अय्यूब के मार्शल में यहाँ नहीं था। ये प्रेस क्लब कभी ताला नहीं हुआ, मुशर्रफ के ज़माने में ये प्रेस क्लब कभी ताला नहीं हुआ। तो हम समझते हैं कि हमें सियासत करने देते हैं कि ये नहीं। अगर यही अमल चलता रहा तो कल यूनिवर्सिटी को भी ताला लगाएं, भोला मेडिकल कॉलेज को भी ताला लगाएं, और असेंबली को घेराव करें। जो यहाँ हक की बात करता है उसको भी पकड़ के बंद करें। मैं समझता हूँ कि ये अमल जो सिर्फ सहाफ़ियों के साथ नहीं हुआ, प्रेस क्लब के साथ नहीं हुआ, जो जमहूरी ज़हनियत के मालिक हैं, जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, काफ़ी उनको दुख हुए। और ये सिलसिले को बंद होना चाहिए। रोज़ाना आप कह रहे हैं कि आईजी पुलिस यहाँ मौजूद हो, तो इसी बातों के लिए वो असेंबली को अहमियत नहीं दे रहे। यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी भी आने के लिए यहाँ तैयार नहीं है, और यहाँ आईजी पुलिस भी नहीं है। आईजी पुलिस के पुलिस बजाय सहाफ़ियों को हिफाजत देने, या ऐसा कोई बंदा जहाँ अपनी बात करना चाहता है वहाँ उसको प्रोटेक्ट मिले, वहाँ तो पुलिस के गुंडे आके वहाँ तालाबंदी करते हैं। जनाब वज़ीर आला साहब, आपकी तवज्जो से मैं कह रहा हूँ, ये अच्छी नेकनामी नहीं है आपके दौर में। ये अगर ये तालाबंदी सिलसिला चलता रहा तो पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके लिए भी अच्छी बात नहीं है, ये सही मैसेज नहीं है। इसलिए मैं अपनी पार्टी की जानिब से इजहार यकजहती सहाफ़ी हज़रात के साथ मैं वॉकआउट कर रहा हूँ। थैंक यू। ये जो वाक़या हुआ है प्रेस क्लब में, मैडम स्पीकर, इसके तमाम महरक़ात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई है। हम इंशाल्लाह इसकी इंक्वायरी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई भी जमहूरी हुकूमत हो, कोई भी जमहूरी रवायात हों, प्रेस क्लब की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और प्रेस क्लब में या किसी की आवाज़ दबाने की ना हमारी सोच रही है, ना आइंदा इस तरह की कोई सोच परवान चढ़ेगी। इश्यूज़ ज़रूर होते हैं, गाए बगाए हुकूमतों में इस तरह के मामलात होते हैं,
اس کو اگر آپ کہہ دیں کہ انٹینشنلی ایسا کیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ انکوائری میں سامنے آ جائے گا کہ واٹ ہیپنڈ ایکچولی. آرٹیکل 19 کی بات کی میرے دوستوں نے. میڈم اسپیکر, دیر از این آرٹیکل ان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وچ از آرٹیکل نمبر 5. اگر اس کو غور سے پڑھیں تو ہمیں اس آرٹیکل کو ضرور پڑھنا چاہیے. وہ کہتا ہے انکنڈیشنل لوائلٹی ٹورڈ اسٹیٹ. تو یہ جو آرٹیکل 5 ہے اس کو ہم اکثر مس کر دیتے ہیں. جب آرٹیکل 19 پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو آرٹیکل 5 کو ساتھ ملا کے پڑھ لے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں گی.